बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 39 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्लॉरिन सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है वो सेंटर्ड एट ज़ीरो होती है, यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो के अबाउट उसको एक्सपेंड किया जाता है। अब टेलर सीरीज़ जो है वो उसकी जनरलाइजेशन है। देखें, इफ़ अ फंक्शन f has derivatives of all orders on some open interval containing the point x is equal to a, वहाँ था x इज इक्वल टू जीरो, देन द सीरीज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। ये देखें, हमने यहाँ पे f ऑफ जीरो लिखा था, अब f ऑफ a आ गया, प्लस f प्राइम ऑफ a इंटू एक्स माइनस a। अब मैक्लॉरिन सीरीज में यहाँ पे जीरो होता था तो a की जगह हम लिखते थे f प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स, एक्स माइनस जीरो इज x, फिर f डबल प्राइम ऑफ a ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a का स्क्वायर, प्लस f ट्रिपल प्राइम एट a ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a का होल क्यूब। फिर इसी तरह से जनरल टर्म लिखी हुई है प्लस वन, ये इन्फिनिट सीरीज है, is called the Taylor series of f of x about x is equal to a। अगर आप यहाँ पे a की जगह जीरो ले लें तो ये जो ऊपर सीरीज दी हुई है ना, ये मैक्लॉरिन सीरीज ही बन जाएगी। देखें, a की जगह जब जीरो रखेंगे आप तो f ऑफ जीरो प्लस f प्राइम ऑफ जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो इज x, फिर f डबल प्राइम एट जीरो ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर f ट्रिपल प्राइम एट जीरो ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, f nth डेरिवेटिव एट जीरो ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n प्लस वन, ये मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। तो जो टेलर सीरीज है वो इस शेप में तो बहुत कम हम यूज़ करेंगे। हम उसको ये जो नीचे शेप दी हुई है ना, इसमें यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए देखें कि अगर आप रिप्लेस करें ना दो चीज़ें, कि x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दें इस सीरीज़ में, और a की जगह पे x लिखते हैं, ये दो काम करें तो ये टेलर सीरीज़ कैसे बन जाएगी। एक्चुअली ये x और x प्लस एच जो हैं ये दो नेबरिंग पॉइंट्स हैं, इनका जो डिफरेंस है वो h आएगा। जैसे यहाँ पे ये x माइनस ए है ना, तो x माइनस ए की जगह पे ये h आता जाएगा, h की पावर्स में ये एक्सपेंड हो जाएगी, जैसे वहाँ पे x माइनस ए की पावर्स में एक्सपेंड हो रही थी। एक्चुअली तो ये पावर सीरीज ही है ना, तो देखें ये सीरीज क्या बन जाएगी, x की जगह हमने x प्लस एच लिखना था तो f ऑफ x बन जाएगा f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था, प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू एच, एच वही डिफरेंस x माइनस ए, प्लस f डबल प्राइम ऑफ x over 2 factorial into h square plus f triple prime of x over 3 factorial into h cube plus ये जनरल टर्म f nth डेरिवेटिव एट x over n factorial into h power n plus so on, ये शेप बन जाएगी। इसको आपने याद रखना है, इसके जरिए हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की तरफ। तो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स टेलर सीरीज से रिलेटेड हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो दैट cos of x plus h is equal to cos of x minus h sin of x minus h square over 2 factorial into cos of x plus h cube by 3 factorial into sin of x plus so on and so forth। और मजीद काम ये करना है कि एंड अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री। एक्चुअली ये जो टेलर सीरीज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेशन के लिए भी यूज़ होती है। टेलर पोलिनोमियल्स भी कहते हैं कि कितनी डिग्री तक आप अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, कितने ऑर्डर तक। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो ये सीरीज़ प्रूव करते हैं। लेट f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस एच। देखें ना, हमने जो टेलर सीरीज़ को यूज़ करते हुए इसको शो करना है x प्लस एच वाली, तो वो टेलर सीरीज़ थी f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वन। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को कंपेयर करें। देखें, f ऑफ x प्लस एच की जगह क्या आ रहा है, cos ऑफ x प्लस एच, तो हमने f ऑफ x प्लस एच को कह दिया cos ऑफ x प्लस एच। लेकिन हमें जो टेलर सीरीज ये देखें नीचे दी गई है उसमें जो डेरिवेटिव चाहिए हमें वो f ऑफ x की चाहिए। देखें, f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x एंड सो ऑन। और डेरिवेटिव निकालने कितने हैं हमने, ये आपको बताया था कि यहाँ से पता चल जाता है हमें, तीन डेरिवेटिव चाहिए हमें। तो देखें, लेट f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस एच। तो अगर f ऑफ x प्लस एच कॉज x प्लस एच के इक्वल है तो f ऑफ x फिर ज़ाहिर है कॉज x के इक्वल होगा। x प्लस एच की जगह दोनों साइड पे x रिप्लेस कर दिया, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस साइन x होगा, एंगल का डेरिवेटिव 1 है इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर डिफ्रेंशिएट करें, माइनस उसी तरह से लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव cos x। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो माइनस था वो अपनी जगह पे लिखा हुआ है। cos x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस साइन x है, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, ये तीन डेरिवेटिव्स पूरे हो गए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं थी वैसे।
अप्रॉक्सीमेशन, बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो फोर्थ डेरिवेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमने जो डेरिवेटिव चाहिए थे, अब देखें मैक्लॉरेन सीरीज में क्या होता था कि हम अबाउट x इज इक्वल टू 0 एक्सपेंड करते थे ना, तो तमाम डेरिवेटिव में और फंक्शन में हमें जीरो पुट करना पड़ता था। ये जो हम डेरिवेटिव्स वगैरह कैलकुलेट करते थे ना, इन सब में मैं जीरो पुट करता था। लेकिन अब जो टेलर सीरीज है उसमें देखें आर्गुमेंट x है, हमें f ऑफ x, f प्राइम ऑफ x, f डबल प्राइम ऑफ x ही चाहिए, बस इसमें कुछ पुट नहीं करना। तो ये रिलेटिवली सिंपल है। तो हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए, अब इनको टेलर सीरीज में पुट करते हैं। तो डेरिवेटिव्स हम निकाल चुके जितने हमें चाहिए थे, और 4 डेरिवेटिव्स निकाले थे हमने f ऑफ x प्लस h। अब हम टेलर सीरीज को यूज़ करते हैं और उसमें वो डेरिवेटिव्स पुट करते हैं। बाय टेलर सीरीज f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इंटू h प्लस f डबल प्राइम ऑफ x ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर प्लस 1। तो f ऑफ x प्लस h हमने लेट किया था कि cos ऑफ x प्लस h है, तो उसके नतीजे में f ऑफ x जो है वो cos x बना था, उसका एक डेरिवेटिव लिया था तो माइनस साइन x आया था, सेकंड डेरिवेटिव माइनस cos x था, थर्ड डेरिवेटिव साइन x था और फोर्थ डेरिवेटिव cos x था। ये इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं सीरीज में। तो हमारी टेलर सीरीज क्या बनी, cos ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू cos ऑफ x, ये प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू एच, फिर माइनस cos x ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर प्लस 1। तो देखें यही सीरीज हमने प्रूव करनी थी, तो आधा क्वेश्चन हो गया कि जो सीरीज हमने शो करनी थी cos ऑफ x प्लस h की, वो हम शो कर चुके। ये वो सीरीज है। अब इस सीरीज को यूज करते हुए हमने अप्रॉक्सीमेट करनी है cos ऑफ 61 डिग्रीज की वैल्यू। तो उसको देखते हैं कि क्या तरीकाकार है। तो ये वो सीरीज़ है जो अभी हमने प्रूव की, कॉस के डेरिवेटिव्स लिए और इस फार्मूले में पुट किए थे टेलर सीरीज़ में, तो हमारी ये सीरीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने कॉस ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करनी है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो टेबल वैल्यूज़ हमने याद की थी कॉस साइन वगैरह की, करीब तरीन देखना कि इस एंगल के करीब तरीन कौन सी वैल्यू है। वो आपको याद होंगी, 0 डिग्री होती थी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखें cos 61 जो है 60 डिग्रीज के करीब है। तो आपने ये करना है, ये देखें x प्लस एच है ना, ये जो x है ये आपने जो वेल नोन वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री या पाई/3 रेडियंस जो भी आप ले लें, आपकी मर्जी है, 60 डिग्री। और जो एरर बाकी बच जाएगा ना, देख जैसे हमने 61 बनाना ना, तो h को 1 डिग्री ले लेंगे, फिर वेल नोन एंगल जो है वो हम ये x की वैल्यू ले लेंगे। क्योंकि आप देखें फंक्शन की वैल्यू जो अगर आपको याद हो, जो फार्मूला था टेलर सीरीज का, फंक्शन की वैल्यू भी x पे चाहिए, उसके तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी हमें x पे चाहिए। तो x को हम वेल नोन एंगल ले लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री हमने ले लिया, और जो बाकी डिफरेंस आ रहा था 1 का, वो हमने h की फॉर्म में ले लिया। तो 1 डिग्री जो है, इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू पाई बाई 180, तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.01745 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर है ये। तो देखें कॉज ऑफ, ये देखें x की जगह 60 डिग्री पुट कर दिया और h की जगह 1 डिग्री पुट कर दिया। फॉर एग्जांपल हमें कॉज ऑफ 59 डिग्री की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना होता तो हम क्या करते, x की जगह 60 डिग्री लेते और h को -1 डिग्री ले लेते। आपको जब ये एग्जांपल 2 करेंगे, ये जो आपके होमवर्क के लिए लिखी हुई है मैंने, उसमें आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा कि शायद 29 डिग्री है या इस तरह से है या 31 है, अब मुझे सही से याद नहीं है। तो अगर आपने उससे पिछली वैल्यू फाइंड करनी है तो h को आप -1 डिग्री या -2 डिग्री भी ले सकते हैं। तो h की जगह 1 डिग्री ले लिया और ये चीज़ें पुट कर दें यहाँ पे। कॉज ऑफ x की जगह ये देखें 60 डिग्री, साइन ऑफ x ये देखें 60 डिग्री, h को जो रेडियन में कन्वर्ट किया था देखें ये उस फॉर्म में लिख दिया। एंगल में तो आप बेशक डिग्री में भी लिख लें, लेकिन जब बाहर लिखेंगे ना तो रेडियन में लिखना, आपने नेचुरल यूनिट्स यूज़ करने हैं। फिर देखें फिर x, ये cos x की जगह x की जगह 60 डिग्री और h स्क्वायर था, h की यही वैल्यू जो हमने रेडियन में लिखी थी वो यूज़ कर ली। जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ 60 डिग्री लिख दिया और जहाँ h आ रहा था वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी 1 डिग्री की, ये इस तरह से। अब इसको हमने कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व किया, ये तो cos ऑफ 61 डिग्री बन गया जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी। cos 61 पे 1/2 होता है, cos 60 पे 1/2 होता है यानी 0.5। इस टर्म को सॉल्व किया तो 0.0151 आ रहा था। नेक्स्ट टर्म का आंसर ये आ रहा था, इनको ऐड करने से 0.4848 आ रहा है। तो ये मैंने 4 डेसिमल पोजीशंस तक इसको लिखा है, आगे से डिफरेंस आ रहा था क्योंकि हमने देखें डिग्री 4 तक इसको ना एक्सपेंड किया।
तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका cos 61 आप चेक करें अगर कैलकुलेटर से, तो ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखें इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होगी। जस्ट हमने क्या किया कि टेलर सीरीज में x की जगह 60 डिग्री ले लिया और h की जगह 1 डिग्री ले लिया, तो ये cos ऑफ 61 डिग्री की वैल्यू निकल आई। आपने इसी को देखते हुए एग्जाम्पल 2 कर लेनी है, पेज नंबर 99 पे है, उसमें शायद साइन की कोई वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करनी है टेलर सीरीज को एक्सपेंड करने के बाद। टेलर सीरीज से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शो दैट 2 पावर x प्लस h इज इक्वल टू 2 पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू एच प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब इंटू एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1। तो देखें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये देखें टेलर सीरीज नीचे दी गई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेफ्ट हैंड साइड पे ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है 2 पावर एक्स प्लस एच, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ले लेंगे 2 पावर एक्स प्लस एच। लेकिन अगर आप ये देखें टेलर सीरीज को का फार्मूला, तो आपको फंक्शन की वैल्यू एक्स पे चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी, तमाम डेरिवेटिव्स हैं वो भी एक्स पे चाहिए। तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच 2 पावर एक्स प्लस एच के इक्वल है, तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ाहिर है 2 पावर एक्स के बराबर होगा, यानी रिप्लेसिंग एक्स प्लस एच बाई एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 डेरिवेटिव्स निकालते हैं। देखें हमें डिग्री 3 तक चाहिए इसकी वैल्यूज़। तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें यहाँ ये दूसरी प्रॉब्लम आ गई ऐसी कि जिसमें e के अलावा कोई बेस। अब देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना 2 पावर एक्स, ये जो 2 पावर एक्स है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि इसके पावर में वेरिएबल आ रहा है, लेकिन इसकी बेस जो है वो e नहीं है। तो इसमें जनरल रूल यूज होगा। एक मैंने एग्जांपल 3 की थी पहले, और दूसरा ये प्रॉब्लम आ गया। बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं ऐसे आपके चैप्टर में जिसमें ई के अलावा कोई बेस हो, तो इनको याद रखना है आपने। 2 पावर एक्स को पहले वैसे लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, फिर बेस का नेचुरल लॉग लेना होता है और पावर का डेरिवेटिव लेना होता है, ये कंप्लीट रूल है। तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, और एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 है तो वो नहीं लिखा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट था वो बाहर लिख दिया और डेरिवेटिव अप्लाई हो गया 2 पावर एक्स पे। तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो बाहर उसी तरह से लिखा हुआ है, 2 पावर एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये देखें 2 पावर एक्स उसी तरह से पहले लिखेंगे, फिर बेस का लॉग और पावर का डेरिवेटिव, ये कंप्लीट रूल है। तो 2 पावर एक्स इंटू एक नेचुरल लॉग ऑफ 2 ये है और दूसरा ये, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर जो कांस्टेंट था वो बाहर लिख लिया और डेरिवेटिव अप्लाई हुआ 2 पावर एक्स पे। तो देखें ये क्या बनता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है 2 पावर एक्स पे, फिर उसी तरह से डेरिवेटिव के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे लिख दिया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 यानी बेस का लॉग और पावर का डेरिवेटिव। तो ये बन गया 2 पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 का क्यूब। तो ये देखें हमने 3 डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अब इसको टेलर सीरीज में पुट करेंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव्स हम निकाल चुके, हमने 3 डेरिवेटिव्स लिए हैं इसके 2 पावर एक्स के। अब टेलर सीरीज में इसको यूज कर लेते हैं। बाय टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू एच प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब प्लस 1। तो डेरिवेटिव्स पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को हमने 2 पावर एक्स प्लस एच लिया था, ये देखें, और एफ ऑफ एक्स भी 2 पावर एक्स बना था। फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने लिया था वो ये आया था। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ 2 फैक्टोरियल के ऊपर लिख दिया जो भी हमने फाइंड किया था, और थर्ड डेरिवेटिव 3 फैक्टोरियल के ऊपर लिख दिया। तो यही एक्चुअली हमने प्रूव करना था। बस 2 पावर एक्स से देखें क्वेश्चन में 2 पावर एक्स को कॉमन लिया हुआ है, तो हम भी ऐसा करते हैं हर टर्म में। देखें आपको राइट हैंड साइड पे 2 पावर एक्स कॉमन नजर आ रहा है, ये देखें और यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इटसेल्फ होता है वो तो वैसे ही लिखा रहता है ना, तो वो तो ज़ाहिर हर टर्म में आएगा। इसको कॉमन ले लिया, अंदर से यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ से जब कॉमन लिया 2 पावर एक्स तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 और h यहाँ पे बच गए। यहाँ पे 2 पावर एक्स को कॉमन लिया हमने, तो ये जो बाकी चीज़ें थी वो ये लिखी हुई हैं, और यहाँ से जो टर्म्स बच गई थी वो ये लिखी हैं। तो आप देख सकते हैं यही हमने प्रूव करना था। इसको देखते हुए आपने एग्जाम्पल 3 कर लेनी है, वो रिलेटिवली सिंपल है, उसमें बेस ई है। पेज नंबर 100 पे आइए। तो ये थी आपकी टेलर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गई आपकी।